बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है लॉगरिथम्स। उसमें हम टॉपिक जो है वो साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिफ़ाइन कर लिया था। आज हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। हमें उसने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि हमारे पास वो नंबर ऑर्डिनरी फॉर्म में है, कॉमन फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने उनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन, यानी कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यानी ये हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किए गए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को कॉमन फॉर्म भी बोलते हैं और ऑर्डिनरी फॉर्म भी बोलते हैं। यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में दिए गए हैं, हमने इनको कन्वर्ट कर देना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि कल प्रीवियस लेक्चर में हमने जब साइंटिफिक नोटेशन को डिफ़ाइन किया था तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी नंबर को जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उस नंबर को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर राइट करते हैं। उनमें से एक नंबर जो है वो ए कहलाता है और दूसरा नंबर जो होता है वो 10 की सम पावर होती है। वो जो नंबर ए बन जाता है उसकी कंडीशन ये होती है कि वो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए और 10 की पावर n जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। सपोज़ एक नंबर हमारे पास b है, हम चाहते हैं कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो हम क्या करेंगे, नंबर b को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे राइट करेंगे। यानी हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज़ एन इंटीजर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और ये जो a है इंटीजर होता है 0 +-1 +-2 +-3, यानी 10 की पावर 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +2 +3 +4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन हो सकती है। और ए की कंडीशन क्या होगी, ए जो है वो इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ग्रेटर होगा या इक्वल टू 1 होगा, और ए जो है वो लेस देन 10 होगा। तो अब ये जितने भी नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, इन नंबर्स को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इन सारे नंबर्स को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे राइट करेंगे और उनमें ये वाली कंडीशन जो है वो मौजूद होनी चाहिए। यानी जो फर्स्ट नंबर होगा ए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए या लेस देन 10 होना चाहिए और दूसरा 10 की सम पावर मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आपने देखना है कि उस नंबर में पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। अगर आप गौर से देखें तो जितने भी नंबर हमने राइट किए हुए हैं सब में कहीं भी आपको डेसिमल पॉइंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो जिस नंबर का डेसिमल पॉइंट ना लिखा हुआ हो उसका डेसिमल पॉइंट हमेशा आफ्टर यूनिट प्लेस होता है, आफ्टर वंस होता है। तो राइट साइड पे जो लास्ट डिजिट होता है वो वंस होता है, ठीक है, और पॉइंट उसके फ़ौरन बाद मौजूद होता है। अब जितने भी ये नंबर लिए गए हैं इनमें कहीं भी पॉइंट जो है वो आपको मेंशन नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आफ्टर यूनिट प्लेस होगा। इसका भी आफ्टर यूनिट प्लेस, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो आफ्टर 0 यहाँ पे होगा। यहाँ भी अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी पॉइंट जो है वो नहीं दिया गया, तो पॉइंट जो है आफ्टर यूनिट प्लेस होगा। तो जब सबसे पहले आपने ये देखना है कि गिवन नंबर में पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, तो आपने क्या करना होगा, उस पॉइंट को उस नंबर के लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वहाँ आपने उसको शिफ्ट कर देना होगा। और जब नंबर आप शिफ्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर जो है वो कितने डिजिट्स मूव करके गया है, कितनी प्लेसेस मूव करके गया है। जितनी प्लेसेस मूव करके गया होगा वो 10 की पावर बन जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो ये जो जिस क्वेश्चन को हमने यहाँ सॉल्व करना है हम वो यहाँ राइट कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब चूँकि पॉइंट जो है आफ्टर यूनिट प्लेस है इसका यहाँ पे मौजूद है, तो जब आप ये नंबर की राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है, तो पॉइंट जो है यहाँ से मूव करके आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जब यहाँ पे आएगा तो हमने देखना है कि कितनी प्लेसेस मूव करके आए। तो अगर आप गौर से देखें तो 1 2 3 प्लेसेस जो है वो मूव करके आ रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो हम इसको राइट करेंगे इक्वल टू का साइन पुट करके 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि 3 प्लेसेस जो है वो पॉइंट जो है वो मूव करके गया है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। और अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो ये जो 10 की पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी ये 3 पॉजिटिव इंटीजर होगा। और यहाँ आप लिख लेंगे मूव
डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू लेफ़्ट, यानी हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ हमने पॉइंट को जो है वो 3 प्लेसेस जो है वो मूव कर दी है। तो ये जो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर था ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। हमें कैसे पता चला कि नंबर हमारा जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद पॉइंट मौजूद होगा तो याद रखिएगा कि वो नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका होता है। इसके अलावा अगर हम देखें एक पार्ट और हम ले लेते हैं, यहाँ से एक पार्ट हम और ले लेते हैं, ये हम एक पार्ट ले लेते हैं 96000 फिर 000। ये एक बड़ा नंबर है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, कॉमन नोटेशन में है, स्टैंडर्ड नोटेशन में है। हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इसकी नीड क्यों हमें पेश आई है। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को जो हमारे पास कॉमन फॉर्म में होता है, ऑर्डिनरी फॉर्म में होता है, अगर हम किसी भी सेंसेस में हम इसको यूज़ करें, किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में यूज़ करें, अगर बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको राइट करें तो मुमकिन है हम कोई ज़ीरो बढ़ा जाएँ, कोई ज़ीरो कम कर जाएँ। अगर हम एक ज़ीरो ज़्यादा लिख गए या एक ज़ीरो कम लिख गए तो हमारा आंसर जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म से हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में, जब नंबर बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, वेरी लार्ज नंबर, वेरी स्मॉल नंबर्स को हम जब कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ताकि हमारे पास गलती के चांस जो है वो ना रहें। ख़ुसूसन लॉगरिथम्स में, यूनिट नंबर 3 में हम लॉगरिथम्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये लॉगरिथम्स में हम क्यों साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ रहे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो वो रिक्वायर्ड 2 वैल्यूज़, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 मैंटिसा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये थ्रू साइंटिफिक नोटेशन आता है। अब आपने देखा कि जब हमने इस नंबर को कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो 3 आ गई है। तो ये जो 3 है 10 की पावर 3, ये इस नंबर का क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक होगा अगर हम इसका लॉग फाइंड करना चाहें। तो अब हम सॉल्यूशन यहाँ पे राइट करेंगे और इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में है, हमने इसको कन्वर्ट कर देना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो ये जो नंबर राइट किया गया है बहुत बड़ा नंबर है, इस नंबर में कहीं भी पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इट मीन्स इसका पॉइंट जो होगा आफ्टर यूनिट प्लेस होगा, आफ्टर वंस होगा, और राइट साइड पे लास्ट डिजिट होता है वो यूनिट प्लेस होता है। इसका पॉइंट जो है आफ्टर यूनिट प्लेस यहाँ पे मौजूद होता है, ये हिडन होता है, इसको हम शो कर लेंगे। अब जब हम इसको हमने मूव करना है, इस पॉइंट को लेके जाना है लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में। ये चूँकि हमारे पास जो नंबर है ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है। ये मैं समझाने के लिए आर और एल मैंने लिखा है, आर मीन राइट साइड, एल मीन लेफ़्ट साइड, आप ये वहाँ नहीं लिखेंगे। और ये जो एरो मैंने पुट किया है ये भी मैंने समझाने के लिए पुट किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये एरो भी आपने जो है वो नहीं लगाना। तो आप लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जहाँ पे लोकेट करेंगे जो कि 9 है, तो पॉइंट जो है वो आफ्टर यूनिट प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 9 के बाद, यानी पॉइंट आ जाएगा 9.6। और अगर 6 के बाद जहाँ सारी ज़ीरोज़ होंगी तो वो नहीं पुट करेंगे। 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर। अब देखेंगे कि पॉइंट कितने प्लेसेस मूव करके गया है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करके गया है। तो हमारे पास 10 की पावर 7 होगी और वो पॉजिटिव होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस नंबर का हम लॉग फाइंड करना चाहेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 10 की पावर जो 7 है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक 7 होगा। यानी साइंटिफिक नोटेशन लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी हैं आप खुद इनको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।